बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि नरसिंहानंद कौन है। तो बेटा, जिनका नाम सुन के तुम्हारी अम्मियों का गर्भपात हो जाता है ना, उसका नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती है। ध्यान रख लेना बेटा। जय हिंद सभी भाइयों को दुबे जी की तरफ से जय जय श्री राम। तो भाई, आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि डासना मंदिर में एक बार फिर से हमला हुआ। एक बार फिर से गुरुदेव यति नरसिंहानंद सरस्वती पर हमला हुआ और फिर से वही कायराना हरकत। पीछे से घुसे जिहादी मानसिकता के कट्टरवादी, पीछे से घुसे, दीवाल फांद कर अंदर आए और अंदर आने के बाद गुरुदेव यति नरसिंहानंद सरस्वती का गला काटने के लिए। और जब गुरुदेव नहीं मिले तो वहां पर सो रहे नरेशानंद जी के ऊपर उन्होंने धारदार हथियार से हमला किया। और उसी कमरे के बगल में गुरुदेव यति नरसिंहानंद सरस्वती सो रहे थे। तो आप सभी से बता देना चाहते हैं कि अगर इनके जगह, नरसिंहानंद सरस्वती की जगह अगर कोई मौलाना होता तो अब तक अवार्ड वापसी गैंग भी आ गई होती, अब तक हल्का लंबा छिनाल भी आ गई होती, जो हल्की है और लंबी है। हल्का लंबा, समझ रहे हैं, वो भी आ गई होती। और अब तक ये जो है ना, जिन्हें हिंदू होने पर और हिंदुस्तानी होने पर शर्म महसूस होती है, वो भी आ गए होते। कोई बचता नहीं, सबके सब आ गए होते। क्योंकि एक वो पता नहीं असलमा फसलमा पता नहीं क्या था, वो आ गया था। एक ये सुअर को थप्पड़ मार दिया गया था डासना मंदिर में, वो भी आ गया था, वहां का विधायक। और आपसे बता देना चाहते हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती कोई हलवा नहीं है और उनको मारना कोई हलवा नहीं है। बेटा, जब तुम्हारे घर में बच्चे रोते हैं ना, तो उनकी अम्मियां पता है क्या बोलती है तुम्हारी बेगमें? वो बोलती है, बेटा सो जा वरना नरसिंहा आ जाएगा। और वहीं पे फटके 4 हो जाती है तुम्हारी बेगमों के। समझे झोपड़ी वालों, हैं भरोसे वालों, समझे? ये आलम है और तुम्हारा बाप है यति नरसिंहानंद सरस्वती। ध्यान रखना, जिज्जा है तुम्हारा। और तुम लोगों से बता देना चाहते, जो कायराना हरकतें किए हो और कर रहे हो, साले सुअरों की हरकतें जो तुम कर रहे हो ना, इससे तुम्हारी पहचान और तुम्हारे डीएनए का पता लगता है। विदेशी डीएनए हैं, सुअर आ गए और 800 साल तक गुलाम किए, उन्हें सुअरों के डीएनए हो, ये पता लग चुका है। जिस तरीके से हरकतें हैं तुम्हारी, पीछे से वो भी हमला करते थे और पीछे से तुम भी हमला कर रहे हो। ये समानता है तुम लोगों में। और बता देना चाहते हैं कि अगर कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले सुअरों को अगर एनकाउंटर कर दिया गया होता ना, ये चीजें देखने को नहीं मिलती, ये हरकतें नहीं होती। अगर एनकाउंटर उसी टाइम कर दिया गया होता तो ये तब हो रही है ना, जब उनका एनकाउंटर नहीं किया गया। और बेटा, बॉन्डर आएगा, ध्यान रखना। ध्यान रखना, तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो ना, इन्हीं हरकतों के वजह से जगह जगह पे तुम्हारे ऊपर जूते पड़ रहे हैं और अभी और पड़ेंगे। बेटा ध्यान रखना, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। तुम्हारी बहन खोद दी जाएगी, ध्यान रखना।